क्वेश्चन था अपना फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के लिए कि वो अभी क्या है, किस स्टेज में है, और अगर हम लोग अपने एरिया में उसको प्रमोट करना चाहेंगे तो क्या हो सकता है और बाकी लोगों को क्या करेंगे? हाँ, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी मतलब हम किसानों की कंपनी, कोई एक आदमी ऑनर नहीं है उसका। एक बात एक्चुअली फार्मरों में ये बड़ा द्वंद है कि इकट्ठे होते नहीं है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के जरिए आप उसके शेयर पार्टनर बन सकते हो। भले आप घर पे रहो तो जो उसके डायरेक्टर है वो काम करते रहेंगे और आपको कमाई लाकर देते रहेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसमें काम क्या क्या होते हैं एफपीसी में, या हम बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में क्या करने वाले हैं, जनरली आपका यही क्वेश्चन है। तो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी में होता है एक तो एग्री इनपुट, आपको खेती किसानी में जो भी सामान लगे कम भाव में आपको अवेलेबल करवाना। कम भाव से इन द सेंस की जैसे आपको कोई सा एक प्रोडक्ट लगा तो प्रोडक्ट वाले ने इंदौर संभाग में सीएनडीएफ दिया, फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिया, फिर आपके खरगोन में डीलर बना, वो डीलर आपके गांव में रिटेलर बनाएगा। तो ये जो 5 कड़ियां है इन पे 10-10 पैसे कमीशन जाता है। अभी आप फार्मर प्रोड्यूस कंपनी से जुड़े हो तो वही प्रोडक्ट आप यहाँ से ऑर्डर आपकी कंपनी से करवाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 300-400 किसान हो चुके हैं। हम 3000 किसान का लक्ष्य लेके चल रहे हैं। 2021 में 3000 किसान हम करेंगे। तो ये जो 3000 फार्मर हैं, ये किसी सिंजेंटा को और बीएफएस किसी को भी ऑर्डर करता है कि हम इतने फार्मर हैं, आपकी ये हमें दवाई चाहिए, हमको आपका ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो कंपनी के रेट में मिल गया। अभी कोई मिडिल मैन नहीं है। जैसे आपको एक दराती लेना है तो यहाँ से टाटा कंपनी की दराती ली तो 200 रुपए की आई, वही डिस्ट्रीब्यूटर चीफ में यहाँ पर मिली 150 रुपए में, तो इसने 5 रुपए का मार्जिन लिया, 155 रुपए हुए और आपके पास आ गया, क्योंकि आप कंपनी बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के आप शेयर पार्टनर हो, सदस्य हो। अब ये जो 5 रुपए बचा है, ये 5 रुपए में भी आपका परसेंटेज है। एक तो आपको 45 रुपए सस्ता मिल गया, पहली बात। दूसरा, जो बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी ने पैसा बचाया है और उस सिस्टम को रन होने के लिए, उसमें आपका शेयर परसेंटेज है। तो बी किसान की ग्रोथ हो रही तो आपकी ग्रोथ हो रही। तो एग्री इनपुट जितने हैं उतने हम सब इसमें लेके आएंगे, लेकिन संख्या बढ़ेगी जब, क्योंकि कंपनियों को संख्या देना पड़ेगी कि हम इतने फार्मर्स हैं, अब हमें क्या रेट में आप माल देने वाले हैं। तो एक काम रहेगा एग्री इनपुट में आपको सस्ती चीजें मिलना। दूसरा एग्री आउटपुट, जो एग्री इनपुट में मेरा क्वेश्चन था कि अभी हमारे पास आप बोल रहे 300 to 400 फार्मर है। हाँ, तो क्या टारगेट है हमारा? 3000 तक कब तक टारगेट करेंगे? उसके लिए वो कैसे अचीव करेंगे? नहीं, उसके लिए जिस क्षेत्र में हमारे फार्मर्स बन रहे हैं उनको भी हम प्रमोट कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र में अवेयरनेस लाओ, चर्चा करो। तो अभी हम डिजिटल मार्केटिंग से ही चर्चा कर रहे हैं यूट्यूब पर किसान पाठशाला से। कैंपेनिंग या डोर मीटिंग ये भी पेंडेमिक में हो नहीं पाएगा और करना भी नहीं चाहिए। आपके यहाँ खरगोन में आप भी इसमें जुड़ सकते हो। 100 रुपए का एक शेयर है और 1000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी है। अब आपको जितने परसेंटेज से शेयर पार्टनर बनना हो, बी किसान एफपीसी का 1 CR का कैपिटल हमने रखा है। आप गूगल पे डालोगे तो पूरा हमारी हिस्ट्री आ जाएगी। गूगल पे कोई भी व्यक्ति लिखेगा बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, तो बी किसान का पूरा डायरेक्टर कौन है, कितने शेयर पार्टनर हैं और क्या उसकी कैपिटल कॉस्ट है। तो अभी हमने 1 CR की रखी है, 100 रुपए का एक शेयर है। आपकी जो कैपेसिटी हो, आप उतने शेयर परचेस कर सकते हो, तो आप उसके शेयर पार्टनर बन गए। उसके बिहाफ पर आपके क्षेत्र में आप उस कंपनी को प्रमोट करो, मतलब आप खुद ही वहां पर खरगोन में बी किसान बन गए हो। अब उसका एग्री इनपुट, एग्री आउटपुट, उसके पौधे, जो भी सारी चीजें हैं, ड्रिप वगैरह, वो वहां पर आप प्रमोट करके किसानों को कम कीमत में अवेलेबल करा सकते हो। या एक व्यक्ति वहां पर काउंटर ओपन करके खड़ा कर दिया एज ए फ्रेंचाइजी, क्योंकि आप खुद शेयर पार्टनर हो, तो वहां से भी कलेक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा। हमने 3000 किसानों का इसलिए टारगेट रखा है कि फार्मरों को एक सही रेट जाए, जब से तो चालू करें। जब तक ग्रुप नहीं होगा तब तक आप कंपनियों से कैसे बार्गेनिंग करोगे? बार्गेनिंग नहीं हो सकती, साइजेबल बार्गेनिंग संख्या से होगी। दूसरा, 5000 फार्मर होंगे तो हम एग्री आउटपुट चालू करेंगे। एग्री आउटपुट मतलब आपने बैम्बू लगा लिया और आप कंपनी में हो, तो कंपनी आपका बांस खरीद लेगी, कहीं बेचने जाने की आवश्यकता नहीं। आपने केला लगाया है, केले के फार्मर हो, तो केला कंपनी खरीद लेगी। आपने मक्का लगाया है, गेहूं लगाया है, तो गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके गेहूं, मक्का आपकी खुद की कंपनी खरीद कर गवर्नमेंट को देगी। ये एग्री आउटपुट हो गया, जो किसान ने पकाया है उसको बेचना।
ये 2 ही काम होते हैं एफपीसी में, लेकिन हम तीसरा काम भी कर रहे हैं। एग्री इनपुट एग्री आउटपुट संख्या होगी जब चालू हो जाएगा। हम अभी कर रहे हैं हिल फॉरेस्ट्री, ऑक्सीजन पार्क की निर्मित कर रहे हैं। यहाँ पर हम जहाँ गए मैं दिखाना भूल गया, अगर वो वाले रास्ते से जाते तो आपको 100 एकड़ का हमारा ऑक्सीजन पार्क बतलाता है। जैसे आपका अभी 5 एकड़ में जो बैम्बू लगाना चाह रहे हो, तो वो अगर रोड के किनारे है तो हम उसको मिनी ऑक्सीजन पार्क का डिजाइन बना कर देंगे आपको, ताकि वहां पर शहर के लोग आए भी, समय भी बिताएं, उनको शुद्ध हवा भी मिले, वो टिकट पेड करके आपके यहाँ आए, चाय काफी नाश्ता भी उनको मिले, और वहीं से जो बैम्बू की बल्लियाँ निकलेगी वो आप मार्केट में बेचो, और वहीं पर हम आपको एक डॉक्टर देंगे जो हिल थेरेपी करेंगे, आपको नेचुरोथेरेपी करेंगे, आपको जो आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट है वो करेंगे। महीने में एक बार वहां पर हमारी तरफ से आपके पास डॉक्टर आएगा ऑक्सीजन पार्क में। तो आप अगर रोड के साइड किनारे पर हो या ऐसी जगह पर हो जहां पर पब्लिक जा सकती है ऑक्सीजन पार्क में घूमने के लिए, तो आप फिर सिंगल बाम्बू मत लगाओ, आप फिर ऑक्सीजन पार्क बनाओ, उसका पूरा थीम हम देंगे, बी किसान एफपीसी देगा। तो हम पहला काम कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क बनाने का ऑल इंडिया में, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। गुजरात गवर्नमेंट के साथ हम 1000 एकड़ से ऊपर बनाने जा रहे हैं। कोविड के कारण रुके हैं हम अभी। मध्य प्रदेश में जाना पाव कुटी में हमसे प्रपोजल लिया है, उन्होंने गाइडलाइंस दिया है कि जाना पाव कुटी को, जो परशुराम जी की जन्म स्थली, उसको ऑक्सीजन पार्क में कैसे कन्वर्ट करें। हालांकि वहाँ पर बहुत ग्रीनरी है, हरियाली की वहाँ पर कोई कमी नहीं है, लेकिन सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी कैसे बनेगी। कुछ ग्राम पंचायतों को हमने बतलाया है कि भैया आपके यहाँ जो पहाड़ है उसको आप पंचायत के थ्रू ऑक्सीजन पार्क बनाओ, तो आपकी पंचायत सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी में टर्न हो जाएगी। उसी पहाड़ से जो इनकम आएगी, बाम्बू बिकेगा, आपकी पंचायत चलेगी, आपको सरकार का मुंह देखना नहीं पड़ेगा कभी भी। बिजली बिल, पानी बिल, साफ सफाई, ये 3 मुद्दे हैं पंचायत के। इतना तो होना ही चाहिए, ये भी बहुत से गाँव में सही से होता नहीं है। तो हम पहले कर रहे हैं ऑक्सीजन पार्क, क्योंकि हमारे पास अभी संख्या नहीं है, किसान अभी नहीं है, किसान आ रहे हैं। हमारी तो मंशा है कि भारत की सबसे बड़ी फार्मा प्रोड्यूस कंपनी बनाए, तो किसान आ भी रहे हैं, ऑल इंडिया से किसानों को जोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क, उसके बाद में एग्री इनपुट एग्री आउटपुट, ये बी किसान एफपीसी के उद्देश्य हैं। तो आप लोग भी खरगोन से जुड़ करके अगुवाई कर सकते हो। मेन हमने टचअप दिया है बाम्बू को। बैम्बू इसलिए टचअप दिया है कि ये आप चाहो कि न चाहो हर साल इनकम देगा, क्योंकि इसको काटना पड़ेगा, नहीं तो ये सूखेगा। जो बुजुर्ग हो गया वो, अब आपने वहाँ आम लगा दिया, सीताफल लगा दिए, तो उसको एक तो काट नहीं सकते, और वो आएंगे सीजनेबल, तो ये हम लगा सकते हैं। लेकिन आपके 5 एकड़ में है तो इनकी संख्या कम रहेगी कि 10-20 पौधे अलग अलग तरह के फल के लगा दिए, लेकिन उस 5 एकड़ की जो डिजाइन बनेगी वो ऑक्सीजन पार्क की बनेगी, तो बैम्बू की बनेगी। क्योंकि बैम्बू सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, 35% ज्यादा। हिल स्टेशन पर ठीक होने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ वातावरण, हवा में नमी, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा, आदमी ऐसे ही ठीक होने लगता है। तो वहाँ पर नेचुरोथेरेपी, ये सारी चीजें ऑक्सीजन पार्क में हम चालू कर सकते हैं। आयुर्वेदा, वहाँ पर डॉक्टर आएगा, ट्रीटमेंट करेगा, आपके वहाँ के जो पेशेंट होंगे उनको, तो वो सारी चीजें ऑक्सीजन पार्क से रिलेटेड है। दूसरे पेड़ पौधे आप चाहो तो लगा सकते हो, बेस्ट बैम्बू निकल के आएगा। नहीं, लगा दिया अभी हमने 5 एकड़। उसमें होता क्या है कि आप अगर ऑक्सीजन पार्क की थीम लेकर जा रहे हो, तो आप आज उसका नक्शा वैसा डिजाइन करोगे। कुछ गेप छोड़ना पड़ेगी, कुछ रास्ता बनाना पड़ेगा, कहाँ पर बैठक होगी, मतलब वहाँ पर घूमने के लिए जगह, बैठने के लिए जगह, ये 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। और जनरल फार्मिंग कर रहे हो तो सीधी 12/6 पर लगाना है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो सिंपल सी रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। बैम्बू खड़ा हुआ तो ऑक्सीजन पार्क बन ही गया, हमें रास्ते में आपको इससे बता रहा था, वो बन ही गया। इसमें कुछ है नहीं, हमें कुछ निकालना हो तो 2 भिर्रे जेसीबी ले जाकर निकाल के बाहर कर दी, वो जगह खाली हो जाएगी, तो बाद में भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा मोटा इशू नहीं है ना। थैंक यू। ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने।